इंडिया गठबंधन की तरफ से सपना दिखाया जाता है, जो वादे और दावे किए जाते हैं, क्या हकीकत में वो सपना देखने को मिलेगा? तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए ये परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रामचंद्रन पूर्वे की पुतों है, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मैडम जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बताइए मैडम जी कि इंडिया गठबंधन के तरफ से तमाम वादे और दावे किए जाते हैं, क्या लगता है कि वो हकीकत में दिखाई देने वाला है? जी बिल्कुल, इसका जो है आपको हम उदाहरण के रूप में बताते हैं कि आपने देखा है कि जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि वो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और जब उन्हें 17 महीने का समय मिला, जो कि बहुत अल्प कार्यकाल था, लेकिन उसमें भी उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी और 3 लाख और सृजित की थी नौकरियां। पर क्या हुआ कि आप जान ही रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बदल गए, तो इसलिए, लेकिन फिर भी वो जुगाड़ करके आए हैं, और अगर उन्हें जनता मौका देती है तो वो फिर आगे ये जो अपना कार्य है उसे पूरा करेंगे। और 2025 में जैसे ही बनती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारी मतों से जीतेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी भी इंडिया गठबंधन के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरियां दी जाएगी, और इसमें आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमारा गठबंधन जो भी वादा करता है उसको पूरा करता है, और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि ये वादा पूरा नहीं होगा। 500 रुपये में सिलेंडर भी मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और साथ ही साथ जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए इतने सालों से प्रयासरत थे, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। और ये जो अग्निवीर योजना है 4 साल वाली, उसको ख़त्म करके, क्योंकि 4 साल के बाद क्या करेगा? 18 साल का युवा 22 साल में रिटायर हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? इसलिए स्थायी रूप से जो भी दिया जाएगा, और जो किसानों की जो फसल है उसका उचित मूल्य दिया जाएगा, और जो भी छोटे बड़े जो भी उद्योग धंधे जो यहाँ पर बंद हो गए हैं, उनके लिए भी नए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो है वो खोले जाएंगे। ये हमारे राहुल इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, बयान दिया था कि जो महिलाएं उनके अकाउंट में प्रति माह 8,500 रुपया दिया जाएगा, तो वो किस तरीके से और कितने लोगों को ये लाभ मिलने वाला है? वो गरीबी, जो गरीब हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कहा गया है कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। इस हिसाब से 8,333 रुपये प्रत्येक महीने, और वो योजना जो है अभी रक्षाबंधन से ही बहनों को गिफ्ट के रूप में शुरू कर दिया जाएगा। क्या लगता है कि मोदी जी कहे थे कि 15 लाख रुपया हर गरीब के अकाउंट में जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जी सिर्फ 1 लाख का वादा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि 1 लाख का जो वादा है ये सच होने वाला है? अच्छा, आप ये बताइए कि कितने लोग को 15 लाख रुपए मिला? 15 लाख तो किसी को नहीं मिला, लेकिन जब राहुल गांधी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपया प्रति साल जो है महिला को अकाउंट में दिया जाएगा, तो क्या लगता है कि ये सपना जो है वो साकार होने वाला है? जी बिल्कुल साकार होगा। देखिए 1 लाख रुपए दिया जा सकता है, क्योंकि ये 8,333 रुपये ही पर मंथ हो रहा है, पर ये 15 लाख वाला संभव नहीं है। और आपने ये देखा है 10 साल के शासनकाल में कितने लोगों को मिला है, लेकिन ये हमारा जो सपना दिखाए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, तो ये ज़रूर पूरा होगा। ये पूरा मैं विश्वास दिलाती हूँ अपनी पार्टी, हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो में ये जन वचन के रूप में दिया गया। ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि ये जन वचन है उनके द्वारा दिया। ये भी कयास लगाया जा रहा है, जो विपक्षी पार्टी है जो अभी सत्ता में था, उनके तरफ से ये भी आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी जी 8,300 या 8,500 प्रति माह महिला का अकाउंट में किस तरीके से पैसा डालेंगे और कहां से लाएंगे? वो सब हो जाएगा इंतजाम। इसी तरह कहा जा रहा था कि नौकरियां कहां से लाएंगे, तेजस्वी यादव जी को कहा जा रहा था ना, तो उन्होंने 17 महीने में 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देकर ये बताया है। तो ये सब योजना बन रही है, और ये आप सरकार आती है उसके बाद देखिएगा कि सभी के खाते में ये जाएगा। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से अर्जुन राय जी है, इनको लेकर के तैयारी कैसी है और लोगों का रुझान अर्जुन राय को लेकर के किस तरीके से देखने को मिल रहा है? सीतामढ़ी से जो हमारे अर्जुन राय जी हैं, वो तो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, और विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। जितनी जनता है सबको मालूम है कि आज तक जितना उन्होंने विकास किया है उतना शायद ही किसी नेता ने किया है, बल्कि उनके द्वारा जो ओवरब्रिज वगैरह का काम जो अधूरा छूटा, वो इधर 10 साल में भी पूरा नहीं हो पाया।
इसलिए वो उनका नाम ही विकास पुरुष दिया गया है। और अभी तैयारी भी हमारी बहुत ज़ोर शोर से है, और जब से उनके नाम की घोषणा हुई है, जितने सभी जाति धर्म जितने हैं सभी को उनके मतलब नाम की घोषणा होने के साथ ही हर्ष है। और अभी मैं सारे गांव में जहां जहां गई सब में पूरे उनके पक्ष में हवा है। तो इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं, और जीत कर फिर से वो सीतामढ़ी के सांसद बन रहे हैं। और जो विकास का कार्य रुक गया है उनके जाने से, वो फिर से उतने ही दुगनी मजबूती के साथ और तेज़ी के साथ शुरू होगा। बस अर्जुन राय के तरफ से जब उसका हम इंटरव्यू किए थे, उनके तरफ से एक बयान आया था कि एम्स जो है उनका निर्माण सीतामढ़ी में होना था, उनके समय में उनके रीजन में नहीं हो पाया। तो क्या लगता है कि अर्जुन राय दोबारा सांसद बनेंगे, यहाँ से जीत कर जाएंगे, तो एम्स का निर्माण यहाँ होगा या फिर जिस तरीके से पहले रुक गया था काम उसी तरीके से रुक जाएगा? अर्जुन राय जी ने कहा है तो वो बिल्कुल प्रयास करेंगे, और ज़ोर शोर से प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारे गरीब गुरबा जो गांव के हैं, जो उन लोगों को बाहर जाने में, पटना जाने में, दिल्ली जाने में परेशानी होती है, तो वो पूरा जो है ज़ोर शोर से लगेंगे और इसको उठाएंगे संसद में। इसलिए आप लोग सबको उनको भारी मतों से जिता के भेजना है, ताकि एम्स का भी निर्माण हो सके और जो भी योजनाएं हैं वो बड़े से बड़े कार्य हो सके। और तस्वीर बदलने में अर्जुन राय जी का कितना बड़ा योगदान था? बहुत बड़ा योगदान था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर जितने सभी सम्मानीय लोग बैठे हुए हैं, आप जिनसे भी पूछिए तो वो भी बोलेंगे कि वो विकास पुरुष थे, और ऐसे ही नहीं, वो अपने काम के बदौलत इसको पाए हैं। इसलिए ये चीज़ सोचना ही नहीं है कि वो विकास नहीं करेंगे। उन्होंने कल भी वो बिल्कुल कसम खाई है कि वो इस बार जीतते हैं तो वो सीतामढ़ी को एकदम भारत के मानचित्र में ऊपर ला देंगे और एकदम विकास की गंगा बहा देंगे। क्या लगता है कि इस बार जो है उसका जीत का अंतर कितना से होगा, कितना वोटों से उनको जीत मिलने वाला है? मतलब उसका जो है अनुमान लगाना भी मुश्किल है, इतना भारी मतों से वो जीतेंगे कि उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। बस आप यही समझ लीजिए। यह सीतामढ़ी का लोकसभा सीट है और यहाँ से सोनबरसा की दूरी महज कुछ ही देर की दूरी है, 5 से 7 किलोमीटर का दूरी है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।